अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और यहाँ पर किशनगंज जिला जो है वो एमआईएम पार्टी का गढ़ माना जाता है। इस किशनगंज जिले के अंदर 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन चारों विधानसभा सीट का आज ओपिनियन पोल हम आपके बीच लेकर आए हैं। यहाँ की अगर बात करें तो किशनगंज जिला एक मुस्लिम बहुल जिला माना जाता है। लगभग 70% मुस्लिम वोटर इस जिले के अंदर हैं और 4 विधानसभा की सीटों में पिछले बार एमआईएम पार्टी ने अपनी 2 सीटें जीत हासिल भी करी थी और 2 सीटों पर काफी अच्छा वोट उनको मिला था। अगर अब बात करें यहाँ पर बड़े फैक्टर की, तो यहाँ पर असद नसी एक बड़ा फैक्टर माने जाते हैं और यहाँ पर उनको अच्छा खासा वोट भी मिलता है। अगर हम बात करें इस जिले के अंदर आने वाली 4 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहाँ पर 4 सीटें हैं, जिसमें से किशनगंज, बहादुरगंज, कोचाधामन और ठाकुरगंज, ये 4 विधानसभा की सीटें इस जिले के अंदर आती हैं। इसमें से बहादुरगंज और कोचाधामन में एमआईएम पार्टी का विधायक चुनाव जीत कर आया था। लेकिन यहाँ पर इस बार क्या रेशियो रहने वाला है एमआईएम पार्टी का, क्या यहाँ पर रहने वाले, सबकी चर्चा करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहली सीट जो है किशनगंज की सीट, किशनगंज जो सदर सीट है, यहाँ पर 2019 के विधानसभा के उपचुनाव में एमआईएम पार्टी ने जीत हासिल करी थी। एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी कामरुल हुदा को यहाँ पर 70,469 वोट मिला था, तो वही भारतीय जनता पार्टी के स्वीटी सिंह दूसरे नंबर पर थी, जिनको 60,265 वोट मिला था। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर थी, जिसको 25,000 वोट मिला था। लेकिन 2020 के हुए उपचुनाव 2020 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी यहाँ पर चुनाव हार गई और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल करी थी। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने इजहारुल हसन ने 61,078 वोट लेकर जीत हासिल करी। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की स्वीटी सिंह फिर से थी, जिनको 59,697 वोट मिला। एमआईएम पार्टी पर तीसरे नंबर पर आ गई। एमआईएम पार्टी को यहाँ पर 41,904 वोट मिला था। 1378 वोट से कांग्रेस पार्टी ने सीट जीत हासिल की थी 2020 के उपचुनाव में। अगर हम बात करें 2025 के विधानसभा चुनाव के, तो यहाँ पर 2025 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की जीत हो सकती थी। यहाँ पर 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है उनके खिलाफ नाराजगी देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी अच्छा खासा वोट मिला था पिछले बार चुनाव में और 2019 के उपचुनाव में जीत भी हासिल की थी। ऐसे में यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक बड़ा फैक्टर है और यहाँ पर ओवैसी की पार्टी चुनाव जीत सकती है। यहाँ पर अगर एमआईएम पार्टी मजबूत प्रत्याशी देती है तो इस सीट पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीतने की पोजीशन में आ जाएगी। इस सीट पर लगभग 70% मुस्लिम वोटर्स भी हैं। अगर हम बात करें दूसरी सीट के बारे में, तो दूसरी सीट है यहाँ पर बहादुरगंज विधानसभा की सीट। बहादुरगंज विधानसभा सीट पर एमआईएम पार्टी का मजबूत गढ़ है। यहाँ पर पिछले बार एमआईएम पार्टी ने जीत हासिल करी थी। अगर हम बात करें 2020 का जो चुनाव था, यहाँ पर एमआईएम पार्टी के अनजार नईमी ने जीत हासिल करी थी। इनको 85,855 वोट मिला था। दूसरे नंबर पर वीआईपी एनडीए गठबंधन में थे ये लखनलाल पंडित, इनको 40,640 वोट मिला था। तीसरे नंबर पर तौसीफ आलम थे, जिनको 30,204 वोट मिला था। इस सीट पर 45,215 वोट के बड़े मार्जिन से एमआईएम पार्टी ने जीत हासिल करी थी। अब यहाँ पर एमआईएम पार्टी के जो विधायक हैं वो आरजेडी में जा चुके हैं। अब क्या उनका हिसाब किताब रहना है, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर किसको प्रत्याशी बनाएगी, इसकी चर्चा भी तेज है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से खबर ये है कि यहाँ पर उनके पूर्व विधायक तौसीफ आलम जो कांग्रेस पार्टी के हैं, वो हो सकता है कि एमआईएम पार्टी में शामिल हो जाएं और वो इस सीट से एमआईएम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि यहाँ पर एमआईएम पार्टी टिकट किसको देती है। हालांकि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें भी एमआईएम पार्टी ने इस सीट पर लीड हासिल करी थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल करी। 2024 का लोकसभा चुनाव में भी एमआईएम पार्टी ने यहाँ पर लीड हासिल करी थी। ऐसे में ये एमआईएम पार्टी का मजबूत गढ़ है। यहाँ पर एमआईएम पार्टी एक बार फिर से चुनाव जीत सकती है और यहाँ पर भी तकरीबन 65-70% मुस्लिम वोटर्स है। इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरी सीट है ठाकुरगंज विधानसभा की सीट। ठाकुरगंज विधानसभा सीट पे भी मुस्लिम वोटर तकरीबन 60% के आसपास है। यहाँ पर एमआईएम पार्टी थोड़ी कमजोर पड़ती हुई नजर आती है। यहाँ पर एमआईएम पार्टी आज तक जीती नहीं है। 2020 में जब चुनाव हुआ था यहाँ पर, तो ठाकुरगंज के अंदर आरजेडी के सऊद आलम ने जीत हासिल करी थी, जिनको 79,909 वोट मिला था। दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल कुमार अग्रवाल थे, जिनको 56,022 वोट मिला था। तीसरे नंबर पर जेडीयू के नौशाद आलम थे, जिनको 22,082 वोट मिला था। तो वहीं एमआईएम पार्टी चौथे नंबर पर रही, जिसको महबूब आलम 18,925 वोट मिला था। तो ऐसे में एमआईएम पार्टी का यहाँ पर काफी अच्छा वोट नहीं था। लेकिन ये सीट मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है। जो सऊद आलम जो विधायक मौजूदा है, उनके खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है और एमआईएम पार्टी के लिए यहाँ पर टिकट के दावेदार कई लोग हैं। ऐसे में एमआईएम पार्टी ये सीट भी चुनाव जीत सकती है और यहाँ पर एमआईएम पार्टी अगर अच्छा प्रत्याशी देती है तो इस सीट पर भी एमआईएम पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतने की स्थिति में आ सकता है। लेकिन यहाँ पर एमआईएम पार्टी को थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो कोचाधामन विधानसभा की सीट है। ये सीट एमआईएम पार्टी का एक मजबूत गढ़ है।
यहाँ पर एमआईएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तुल ईमान, उनकी ये पैतृक सीट है, उनका ये यहाँ से वो विधायक भी रह चुके हैं, उनका घर भी इसी सीट के अंदर आता है। एमआईएम पार्टी ने यहाँ पर सबसे पहला चुनाव 2015 के अंदर लड़ा था। अख्तुल ईमान एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी थे। अख्तुल ईमान को यहाँ पर लेकिन जीत नहीं मिली थी, लेकिन वो दूसरे नंबर पर रहे थे। मुजाहिद आलम जेडीयू के प्रत्याशी 2015 के अंदर चुनाव जीते थे, जिनको 55,929 वोट मिला था। एमआईएम के अख्तुल ईमान दूसरे नंबर पर थे, जिनको 37,000 वोट मिला था। तीसरे नंबर पर अब्दुल रहमान भारतीय जनता पार्टी से, जिनको 34,000 वोट मिला था। 2020 में इस सीट पर एमआईएम पार्टी ने जीत हासिल करी। इजहार अस्फी एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार थे, जिनको 79,893 वोट मिला। दूसरे नंबर पर मुजाहिद आलम जेडीयू के, जिनको 43,750 वोट मिला था। तीसरे नंबर पर शाहिद आलम आरजेडी के, जिनको 26,134 वोट मिला था। इस सीट पर 36,143 वोट के बड़े मार्जिन से एमआईएम पार्टी ने जीत हासिल करी थी और ये एमआईएम पार्टी का मजबूत गढ़ भी बन चुका है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में एमआईएम पार्टी ने सीट पर लीड हासिल करी, 2020 का चुनाव जीता और 2024 के लोकसभा में भी यहाँ पर भी एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिला था। ऐसे में यह सीट एमआईएम पार्टी का मजबूत गढ़ है और सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स भी इसी सीट पर माने जाते हैं किशनगंज जिले के अंदर। यहाँ सीट पर एमआईएम पार्टी के जो विधायक है वो आरजेडी में जा चुके हैं, हालांकि उनको कुछ खास असर नहीं है क्षेत्र के अंदर, वो एमआईएम पार्टी के सिंबल की वजह से चुनाव जीत गए थे। लेकिन आरजेडी के जो प्रत्याशी शाहिद आलम थे, जिनको 26,000 वोट मिला था, वो इस वक्त एमआईएम पार्टी में आ चुके हैं और हो सकता है कि एमआईएम पार्टी उनको प्रत्याशी अपना बनाए और यहाँ पर एमआईएम पार्टी एक मजबूत प्रत्याशी अगर देती है तो इस सीट एमआईएम पार्टी का मजबूत गढ़ है। यह सीट एमआईएम पार्टी का फिर से बड़े मार्जिन से जीत सकती है। तो 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट पर एमआईएम पार्टी कन्फर्म जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। एक सीट ठाकुरगंज की सीट है, जहाँ पर एमआईएम पार्टी को थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन अगर प्रत्याशी मजबूत हुआ तो यह सीट पे एमआईएम पार्टी आराम से चुनाव जीत लेगी। तो ये 4 सीटें किशनगंज जिले के अंदर आती है, जिसका ओपोनेंट पोल हमने आपको बताया, समीकरण पूरा बताया। आपको क्या लगता है कि किशनगंज जिले की कितनी सीटों पर एमआईएम पार्टी जीत हासिल करेगी और किशनगंज जिले के अंदर एमआईएम पार्टी का क्या रुझान रहने वाला है? किशनगंज से अगर आप हैं तो यहाँ पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। साथ ही साथ देश के किसी कोने में रहते हैं तो आप हमको जरूर बताएं कि एमआईएम पार्टी को आप कितना पसंद करते हैं। खुदा हाफिज।